तबीयत ठीक है भाई? हाँ तबीयत ठीक है, करूँगा अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नामवर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद साहब ने। इनसे बात करेंगे क्योंकि ये जो एक नूर मुक़द्दम केस है ना, स्टार्ट से परसू भी कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ जो पेशियाँ हैं वहाँ पर जाना, फिर जो ज़ाहिर जाफ़र का अपना एक करैक्टर है, करैक्टर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी उनकी बहुत सारी ड्रामेबाजियाँ हमारे अक्सर सेलिब्रिटीज़ तनकीद भी करते नज़र आते हैं कि कभी व्हील चेयर पर नज़र आएंगे आते हुए कोर्ट में, कभी स्ट्रेचर पर लेटे हुए नज़र आएंगे। तो ये सब ड्रामेबाजी है जिसको फ़याज़ ख़ुद भी वहाँ पर देखते हैं और मुझे पता है वो कैसे अपना एंगर कंट्रोल करते होंगे। लेकिन बहुत बड़े सवालिया निशान इस केस को लेकर ये थे कि क्या ये हल भी होगा या नहीं, ये कभी फाइनल कोर्ट डिसीजन लेगी या नहीं, कितना अरसा रह गया है और कब तक ये फाइनल डिसीजन कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट देगी। इस हवाले से बात करते हैं फ़याज़ महमूद से। फ़याज़, ये बताइएगा, कुछ तफ्तीशी अफसर के हवाले से कुछ खबरें आ रही थी कि चाकू पे निशान नहीं पाया गया और जो लोगों को ऐसे लग रहा था, मेरे जैसे आम लोगों को, कि शायद उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये किसकी तरफ से की जा रही है, मामला है क्या? हिना, हमारी जो बुनियादी तौर पे हमारी जो कौम है ना, वो हर चीज़ में एक शक का एंगल ज़रूर रखती है। तो ये कल क्रॉस एग्जामिन हुआ है और क्रॉस एग्जामिन किसने किया है? वो किया है ज़ाहिर जाफ़र के वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब ने। आपको पता है, जब उन मुल्जिम का वकील करेगा तो वो सिर्फ वही बात पूछेगा जो उसको फेवर में जा रही है या अक्यूज़ की हक में जा रही है। सही। तो उस पर जो सवाल होता है क्रॉस एग्जामिन का, उसमें कोई बहुत ज़्यादा ना मार्जिन नहीं दिया जाता जिस पे पूछा जाता है। उससे सिर्फ येस और नो में सवाल का जवाब दिया जाता है। लेट्स सपोज उनसे सवाल पूछा गया कि जी आप ये बताएं, चाकू के ऊपर निशान फिंगरप्रिंट्स का आया है या नहीं आया? अच्छा। अब जाहिर है वो एक्सप्लेन करने की उसको इजाज़त नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि वो जी उसने यूं पकड़ा था, उसने यूं पकड़ा, जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो उसने हाँ ना में जवाब देना है। उसने हाँ और ना में उसने कहा जी नहीं आया। अब ये चीज जो है वो जाहिर है खबर बनी और ये कैसे पॉसिबल है? यानी आप लोग ये तो जो सोच रहे हैं कि चाकू मारा तो हाथ का निशान क्यों नहीं है? वो जो एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं, जो प्रोसिक्यूशन साइड बताती है, वो कहते हैं कि जी वो ये नॉर्मल रूटीन है। जब वो जाहिर मर्डर कर रहा था बंदा, जो भी कोई कर रहा था, वो कहते हैं कि वो उसको यूं पकड़ रहा था, यूं मार रहा था, ये जो भी वो कर रहा था, तो वो जो फिंगर्स है ना हमारी, यूं बार बार वो ऊपर नीचे जो मसली जा रही होती हैं, तो वो आमतौर पे बाज़ औक़ात होता है कि वो फिंगरप्रिंट्स जो है वो मैच नहीं कर पा रहा होता, वो आ नहीं रहा होता। तो लेकिन वो कहते हैं कि जो एविडेंस है, जो फोटोग्रामेट्री का एविडेंस है, जो फ्रांसिक है, फ्रांसिक में तो वो जाहिर है साबित हो रहा है। लेकिन एक और सवाल भी पूछा था कि क्या वहाँ पे एनी शाहिद था? अब जाहिर है उसने तो यही कहना है कि जी वहां पे नहीं था, उसने ये तो नहीं कहना जी हाँ। तो अब वो जो खबर बनी कि जी इस कत्ल का कोई गवाह नहीं है, तो ये खबर तो यही बनेगी। जाहिर है उसने सवाल ये पूछा कि जी आप बताएं कि क्या उस कत्ल का किसी ने उसे कत्ल करते हुए देखा है, कोई एनी शाहिद है? तो ये बातें आपको लगती हैं कि ज़ाहिर जाफर के फेवर में जा रही हैं? नहीं जी, ये तो जब आर्गूमेंट्स होंगे तो जाहिर है ये प्रोसिक्यूशन जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी। लेकिन जाहिर है ये जो वकील होता है ना, जो उसका काम क्या होता है, उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो उसने दिलवाना होता है, उसने शक व शुबहात इसमें करने होते हैं, क्योंकि क्योंकि शक का जो फ़ायदा हमारा जो लॉ ये कहता है वो अक्यूज़ को फ़ायदा जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर इस पर हुआ है। तो अभी तक आप ये कहें कि इस केस में जाहिर है इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इसमें लूप होल्स भी हैं और बहुत सारे हैं, एक नहीं है, इस केस में भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम ऐसा है, इसमें वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इनकी वो ट्रेनिंग नहीं है, इनको वो चीज़ें नहीं करते जिस तरह होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल इस केस में इतनी भी कोई बुरी जो है तफ्तीश नहीं हुई और ये जो केस है अब अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता हुआ फ़याज़, ये इस पे बात करेंगे कितना अरसा और लगेगा इस केस के फाइनल वर्डिक्ट आने में। मुझे बताइए, बाकी केसेस आप जो कोर्ट में कवर करते रहते हैं, फैमिली कोर्ट्स में भी किया, लोअर कोर्ट्स में भी, क्या डिफरेंस है, कितनी पेशरफ्त इसमें आ रही है, टाइमली द प्रोसीजर कैसे डिफरेंट है बाकी केसेस से? आपको लगता है कुछ स्पेशल है इस केस में? जी बिल्कुल, ये जो केस है इसमें मैं ये समझता हूँ कि जितना इस केस ने रफ्तार से इसका ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, कत्ल केसेस का 4-5 महीनों में ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ करते, ये बात कितने टाइम में होते हैं? ये जी साल लग जाते हैं। मैं ऐसे केसेस भी देखे हैं, कई साल लग जाते हैं। ये तो केस मीडिया पे हाईलाइट हो गया, इस पे लोगों ने इसको परसू भी किया, इस केस की फॉलो अप रखा, तो उस वजह से इस केस को आप ये कह लीजिए कि बड़ी हाइप मिली और जी और ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने जा रहा है। वरना तो आपको मालूम है जो हमारे हाँ तो इतने अरसे में जी मैं समझता हूँ चालान नहीं कई केसेस में जमा होता, कई केसेस में फ्रांसिक की रिपोर्ट्स जो पंजाब फ्रांसिक जो साइंस एजेंसी है, लैब है, वहां से कई माह तक तो
वो फोरेंसिक रिपोर्ट्स नहीं आती इस केस में, वो भी जल्दी आई हैं। इसमें सब कुछ जो है मैं समझता हूँ स्पीड से, क्योंकि देखें इसमें 18 से 20 गवाह हैं और 18 से 20 गवाहों के ऊपर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करनी है, क्योंकि 12 एक्यूज हैं, उनके तमाम के वकला हैं, तो इतना तो मेरे ख्याल में टाइम लगता है। और जाहिर है इसमें किसी की जो सज़ा है इसमें कैपिटल पनिशमेंट है और किसी की जान जानी है। इसमें वो कहते हैं ना जस्टिस रश्ड और जस्टिस क्रश्ड और वो जस्टिस डिलेड, जस्टिस वो डिनाइड जो एक होता है, तो ये दोनों डिलेड तो नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इसमें डिलेड नहीं हुआ और ये कि ये मुनासिब स्पीड से चल रहा है और मुनासिब है कि कितने टाइम में आपको लगता है कोई फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी कोर्ट की? मुझे तो लग रहा है जी बस ये कंक्लूड हो रहा है, क्योंकि कल की जो हियरिंग हो रही है उसमें तो बयान हो रहे हैं, तफ्तीशी के ऊपर क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो एविडेंस क्लोज करने की एक स्टेटमेंट दी जाएगी प्रोसिक्यूशन की जानिब से, वो हसन अब्बास हैं वो दे देंगे आके कोर्ट के सामने कि जी हमारा जितना एविडेंस है इस मुकदमे का हमने अदालत के सामने पेश कर दिया है और आज से हम अपना एविडेंस जो है वो क्लोज कर रहे हैं, मजीद अब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो उसके बाद ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 342 उसके तहत इन मुल्ज़मान की स्टेटस ली जाएगी और उस पर ही एक सवाल, लास्ट जो सवाल होता है ना वो हर मुल्ज़िम से पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि आपको इस मुकदमे में क्यों नॉमिनेट किया गया, आप क्या समझते हैं कि आपको इस मुकदमे में शामिल क्यों किया गया। इसका जवाब भी मुल्ज़िम से दिया जाएगा। तकरीबन ये होंगे इसमें सवाल, आखिरी दिन केस के फाइनल नहीं दिन होता है या ये पहले इनके बयानात हो जाएंगे मुल्ज़िमान के 342 की, उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स होंगे दोनों साइड के। बयान वो कुछ इम्पैक्ट तो नहीं डालता फैसले पे? डालेगा जी, बिल्कुल डालेगा। ये तो मुल्ज़िमान की स्टेटमेंट पे है कि वो क्या कहते हैं, वो ज़ाहिर अपने जैसा बंदा अगर ये कहते कि मेरे दिमागी हालत ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता, कहता रहे जी, वो तो ज़ाहिर है वो अपनी प्ली लेंगे, वो तो ज़ाहिर है वो तो लेंगे, उनके वकला लेंगे, लेकिन इसमें जो दिमागी हालत से मुतालिक हमने तो वो बात करनी है जो डॉक्यूमेंटेड बात है। हमने किसी के ऊपर ज़ाहिरी अगर वो स्ट्रेचर पे आया तो बिल्कुल वो बीमार होगा, अगर वो व्हील चेयर पे आया तो ये फाइनल हो, ये बात पता चल गई है डॉक्टर से कि वो मेंटली इल नहीं है, मेंटली इल नहीं है। ये ड्रामेबाजी क्यों? कभी स्ट्रेचर पे, कभी अडयाला जेल के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने एक बार नहीं बल्कि मुतादिद बार इसका जो नफ्सियाती टेस्ट भी कर लिया है, मेडिकल टेस्ट भी कर लिया है, ही इज कंप्लीटली फिट। वो तो आपको क्या लगता है ये फिर क्यों फिर वो एक जाहिर है उनके पास ये एक प्ली है, ये प्ली लेते हैं तो जाहिर है ये इसमें उनके जो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि किसी भी जो मेंटली जो अनहेल्दी होता है इंसान या इल होता है तो उसको बेनिफिट दिया जाता है। जाहिर है एक पागल आदमी को सजाए मौत तो नहीं दी जा सकती, अगर कोई पागल है या नफ्सियाती मरीज है या कुछ और है तो उसको जाहिर सजाए मौत तो फिर नहीं दी जा सकेगी ना। तो ये एक प्ली उनकी है और उनके जो वकील सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये जो प्ली है इस स्टेज पे वो कहते हैं कि ना बचा सकी तो मुझे मेरे क्लाइंट को अगली स्टेज पे ज़रूर बचा लेगी। वो कहते हैं कि ये प्ली जो है मुझे हमें पता है कि इसी प्ली से हमने बच जाना है। वो ये सिकंदर जुल्करनैन साहब का इंटरव्यू है सुमेरा को उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये प्ली हमने ली ही इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि हम इससे बच जाएंगे, इस स्टेज पे नहीं तो अगली पे। वो कहते हैं कि हमें पता है इस स्टेज पे हो सकता है सजाए मौत हो जाए, लेकिन अगली जो नेक्स्ट स्टेज आएगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वहां पे वो कहते हैं कि ये प्ली हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा, अगर लोगों से पूछा जाए तो वो तो कह रहे थे सरेआम फांसी दे दें और ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए। वो गुस्सा उनका अपना एक जगह, वो जो लोगों ने फाइनल वर्डिक्ट तो दे दी थी उसी दिन जब ये केस सामने आया, जब कत्ल सामने आया, गम से ज्यादा गुस्सा आ गया लोगों में। आपको क्या लगता है कि ऐसे केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है? और इस केस को जो आपने स्टार से परसू किया है तो कुछ आपकी प्रेडिक्शन है? इस केस में जी देखें हतमी फैसला तो अदालत ने करना है क्योंकि ट्रायल बिल्कुल एंड पे लगा हुआ है और फैसला जो है वो आने को है। और उसमें जो मुल्ज़मान की अगर स्टेटमेंट्स आई होती तो फिर मैं बहुत इस पे होता कि मैं करता, लेकिन इसमें आपको पता है पीएम इमरान खान ने भी कल परसों जब उन्होंने स्पीच की उसमें भी उन्होंने कहा कि इस केस को मैं खुद देख रहा हूँ। तो ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और जब ऐसे केसेस होते हैं इसका जो अंजाम है ज़ाहिर है वो जो पब्लिक जो चाह रही है उस तरह के ही होता है। लेकिन ज़ाहिर है अदालत ने फैसला कानून और इंसाफ के मुताबिक करना है, उन्होंने वो फैसला करना है जो एविडेंस आएगा। लेकिन इसमें अतार बानी साहब के पास जितना एविडेंस आएगा ज़ाहिर है उसमें अगर वो एविडेंस नहीं आता, अगर असमत आजम जी के खिलाफ नहीं आता, थेरेपी वर्क्स वालों के खिलाफ नहीं आता, माली जो जान मोहम्मद है इनके खिलाफ नहीं आता, ज़ाहिर उनको तो वो सज़ा नहीं देंगे। अगर जाहिर जाफर के खिलाफ भी एविडेंस नहीं आता, कोर्ट ने जी मीडिया की परसेप्शन पे नहीं जाना, कोर्ट ने ये नहीं देखना कि जी बंदा पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा, कोर्ट ने देखना है कि जी बंदा पकड़ा गया कत्ल करता है उसका एविडेंस क्या है। अगर एविडेंस हुआ तो जाहिर जाफर को सजा होगी, अगर एविडेंस नहीं होता तो फिर कोर्ट एक्विटल कर देगी। ज्यादा ज्यादा जी इसमें तो सजाए मौत है क्योंकि इसमें दो ऐसी हैं, एक तो 302 लगी हुई है कत्ल की और दूसरी एक रेप की भी लगी हुई है 376, उसमें भी सजाए मौत है, तो वो भी मैच किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि कोर्ट का इख्तियार है कि वो सजाए मौत देती है ज्यादा से ज्यादा या उम्र कैद
देती है या चंद साल देती है, ये फुली कोर्ट का इख्तियार है। उसने एविडेंस की रोशनी में ये फैसला करना है कि किस मुल्जिम क्या कितना रोल बनता भी है या नहीं। अगर क्विटल बनती हुई तो वो दे देंगे, जैसे थेरेपी वर्क्स वालों को उन्होंने पहले दिन ही बेल दे दी थी, लेकिन अब शवाहिद सामने आए हैं तो अब कोर्ट हो सकता है कि अपना माइंड चेंज कर ले, लेकिन हो सकता है कोर्ट का वही माइंड रहे कि जी उनका कोई रोल नहीं बनता, तो हो सकता है क्विटल कर। ये कोर्ट का फुल इख्तियार है, कोर्ट ने ही डिसाइड करना है कि कौन बरी होगा या कि सबको सजा चाहिए या किसको सजा होनी है, ये कोर्ट ने देखना है। एविडेंस बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल में बताया और आपको बुलाने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि आप कोर्ट में मौजूद होते हैं, वो हेयरिंग सुन रहे होते हैं, वो तफ्तीशी अफसर से जो सवालात होते हैं और आप भरपूर जायज़ा ले सकते हैं इस चीज़ का कि कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है, कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट हो क्या सकते हैं। तो आप जितनी बेहतर तरीके से लोगों को बता सकते हैं, नो वन कैन, लाइक आम पब्लिक का सिर्फ गुस्सा है जो वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के हवाले से। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो भी इस केस के हवाले से जब फाइनल वर्डिक्ट आए तो लोगों के जो तासुरात हैं, क्योंकि लोग इस केस के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड है, तो वो भी जाने के मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।